ना। पानी भर ले हो, चलिए ठीक। अब हमारा क्या था, ठीक है, अब हमारा क्या है, द्वितीय व्यक्ति ना, प्रथमा हो गया ना। तो अब देखिए, कल हम लोगों ने द्वितीय भी कुछ पढ़ा था ना, कल हम लोगों ने किस, हाँ चल थोड़ा पानी पी लिया है, हाँ पानी पी जाओ। पानी पी चुका तो बताया। चलिए आइए आइए, ठीक है। आपने प्रथमा पढ़ा था ना, प्रथमा हो गया, फिर क्या द्वितीय, क्या द्वितीय, द्वितीय में आप देखिए कर्तुर एव से तमम, क्या कर्तु एव से तमम कर्म, कर्ता न, कर्ता के द्वारा सबसे अधिक चाहे, तक कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहे उसकी कौन संज्ञा ना, कर्तु एव से तमम कर्म, कर्तु एव से तमम कर्म। अब कर्ता जिसे न चाहे उसमें भी, उसके भी क्या कर्म संज्ञा, लेकिन किससे, तथा युक्तम च अनिश्चितम, तथा युक्तम च अनिश्चितम। कर्ता जिसे न चाहे उसकी भी क्या कर्म, जिसे चाहे उसे भी कर्म। अच्छा, जिसे चाहे जैसे, जैसे ना, हाँ गाम दुग्ध पिया, स हरिम भजति, सह हरिम भजति ना, स हरिम भजति, वह हरि को भजता है ना, किसको भजता, वह हरि को भजता है ना, ठीक ना, स हरिम भजति, ये भी है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक, स हरिम भजति। फिर आपने देखा जिससे कर्ता जिसे ना चाहे, जैसे ना, जैसे वह सह ग्रामम तीर्णम स्पृश्यति, स मन वह ग्रामम सह ग्रामम तीर्णम स्पृश्यति, वह गांव को जाता हुआ घास को छुआ लेता है, गांव छू लेता मतलब ना, ना वह गांव को जाते हुए, देखा उसको जाना कहाँ है, गांव, उसको जाना कहाँ है, इष्ट है गांव, लेकिन तब वो घास छू लेता इनका, एक घास ना छूते, घसवा इनका छू लेता ना, हाँ। तो सह ग्रामम तेणम स्पृश्यति ना, कोई व्यक्ति गांव जा रहा है और रास्ते में मेड़ पड़ा, अब वही में काली गिरा बाटे, बजरे जुंदरे जो भी घास बाटे ना, लेकिन उजाद बाटे गाँव, लेकिन जो बाटे रास्ते में जो घास बाटे, घास छुआ नहीं चाहता, लेकिन घास फिर भी टच हो जा रहा है ना, घास को छूना नहीं चाहता फिर भी घास टच हो जा रहा है ना। तो कर्तु एव से तमम, कर्ता चाहता क्या है, क्या, लेकिन जो अच्छा, तो कर्तुर एव से तमम से कर्म संज्ञा किसका, गांव के ना, अब किसको नहीं चाहता, घास को ना, तो तथा युक्तम न च अनिश्चितम से कर्म संज्ञा के घास में तीर्णम। अच्छा, कर्म संज्ञा हो गया, लेकिन द्वितीय विभक्ति कैसे लगेगा, कर्मण, कर्मण द्वितीय से, द्वितीय विभक्ति के में, दोनों मतलब के में, ग्राम में आओ तीर्णम, ग्रामम तीर्णम, कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति,
ठीक, ठीक है था द्वितीय व्यक्ति। फिर आपने देखा था द्विकर्मक धातु भी देखा था ना, द्विकर्मक धातु देखा था, ठीक है। द्विकर्मक अर्थात दो कर्म होंगे। द्विकर्मक धातु में कौन कौन आते? 16 आते हैं, 12 और 4, 12 और 4। अब 12 और 4 अर्थात जो 12 है क्या गौण है और 4 क्या है मुख्य है। 4 क्या प्रधान कर्म है। कहते हैं अगर ए आवे, क्या आवे? ए द्विकर्मक धातु अगर आवे ना, तब कहते नहीं आपादान आदि विशेष है ना। क्या लिखे ना? आपादान क्या ना, आपादान आदि, आपादान आदि ही विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा ना। आपादान आदि की ना विवक्षा में ना क्या होता भाई? आपादान आदि लिखा है, आपादान आदि विशेष ही अविवक्षित कारकम कर्म संगम स्यात्। कारकम के अच्छा, जो हमारे कितने थे? 12 और 4 16 ना। कौन कौन थे भाई द्विकर्मक धातु? दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ स्त्रिय ब्रुव सास जय मथ मुस नेहरे कृषव ना। दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ स्त्री ब्रु साजी मथ मुस नेहरे कृष्व। ये क्या है? 16 क्या द्विकर्मक धातु है? क्या है? 16 द्विकर्मक धातु है। इनमें से जो लास्ट का है ने रे कृष्व, ये क्या प्रधान है। इसके अलावा जो 12 क्या गौण है। कहते हैं इनके जो 12 इनके गौण और इनके जो है ना, कहते ना कर आवे पे क्या हो जाए भाई? कर्म हो, क्या है? कर्म संज्ञा। जैसे आपने देखा था स गाम दोग्धिपय, सह गामी दोग्धिपय। स माने वह, गाम दोग्धिपय वह गाय से दूध चाहता है, वह गाय ना गाय के द्वारा गाय से दूध चाहता है। तो यहाँ प्राप्त कौन सा था? पंचमी। किसी चीज़ को अलग करेंगे क्यों प्राप्त होगा? लेकिन पंचमी ना कर तो फिर क्या करब? काहे करब? किंतु कर्मक धात, द्विकर्मक धात कौन सा है? दो ही आज पच दंड में आ रहा नहीं, आ रहा ना। तो दो में आपने देखा द्विकर्मक धातु है, तो दो कर्ता वह सबसे ज्यादा क्या चाह रहा है? गाय को चाह रहा है कि दूध को ना। किसको? दूध को कहने की, चाहे ऊँटे का दूध हो, चाहे भैंसी का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो ना। तो स गाम दोग्धि, ठीक। तो इसमें प्रधान कर्म कौन सा है भाई? और ठीक है, दूध मतलब पया ना। सह गाम क्या है? अच्छा इसमें ठीक है, क्या कर्म संज्ञा हुई? क्या होगी? किससे कर्म संज्ञा होगा? किससे होगा? किससे होगा भाई? पया की किससे होगा भाई? और गाम की अकथम च से। द्वितीय भी किससे होगा? दोनों में कर्म द्वितीय से, ठीक। ये हो गया था ना ये वाला। अच्छा ये भी हो गया था। अरे यार, फिर आपने देखा था अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। अंतरा और अंतरेण क्या है? अंतरा और अंतरेण के युक्त में ना द्वितीया भी होती है ना। अंतरा अंतरेण, जैसे कहा अंतरा त्वाम माम हरिहि ना, त्वाम माम हरिहि। अच्छा हमारे और तुम्हारे मध्य में कौन है? तुम्हारे और हमारे मध्य में कौन है? अंतरा माने मध्य में, और अंतरेण माने बिना ना। अंतरेण माने बिना। तो कहते हैं कि ना लिखा है उन्हें कि अंतरा त्वाम माम हरिहि, हमारे और तुम्हारे मध्य में ना कौन है? तुम्हारे और हमारे मध्य में कौन है? हरि है। तो यहाँ लगा त्वाम में क्या हो गया? द्वितीय व्यक्ति किससे हुआ? फिर आगे जो है लिखा है, ठीक है, त्वाम अंतरेण क्या लिखा है? ठीक है, आइए
अंतरेण हरिम न सुखम, अंतरेण हरिम न सुखम। यहाँ हरिम में द्वितीय व्यक्ति किसी हुआ अंतरण के कारण ना, ठीक। फिर आते हैं किसमें, ठीक, ये हो गया था। फिर हमने क्या देखा था जो है काला धनो और अत्यंत संयोगे, काला धनो और अत्यंत संयोगे, काल अर्थात समयवाची, अध्वन माने मार्गवाची शब्दों के साथ ना अत्यंत संयोग होने पर, क्या अत्यंत संयोग होने पर ना क्या होगा, द्वितीय व्यक्ति। जैसे आपने कहा कि मास ना मासम अधीते है, मासम अधीते है, मास महीने भर पढ़ता है। मासम क्या है, समय है, काल है, अधीते पढ़ रहा है, अत्यंत अच्छा पढ़ने का संयोग है ना, महीने भर लगातार, महीने भर लगातार पढ़ा नहीं पढ़ा है, तब मासम अधीते है। तो जो मासम में है मूल शब्द क्या है, मास। तो मास में द्वितीय व्यक्ति किसी हुआ है, यहाँ क्या है, कालवाची है। तो काला धन और अत्यंत संयोगे है, काला धन और अत्यंत संयोगे, ठीक। फिर आते हैं, ठीक है, 21 का मार्ग था क्रोशम, क्रोशम नदी कुटिला न, क्रोशम लिखा, फिर क्या लिखा उन्होंने, क्रोशम, कोशम गिरी भी कर सकते, कोशम गिरी, अच्छा क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, क्रोशम कुटिला, कुटिल मान टेढ़ा, क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, कोस भर नदी टेढ़ी है, कहाँ कोस भर, तो क्या है, अध्वन मार्गवाची है और समय लगातार संबंध नहीं संबंध है, यानी कोस भर तक टेढ़ी बा जो नदी बा, कोस भर। तो काला दोनों और अत्यंत न। अब फिर आपने कहा था क्रोशम गिरी, कोस भर तक क्या है, पहाड़ी है, इन कोस भर पहाड़ी भैया, कोस भर तक पहाड़ी बात। हाँ लेकिन फल की जब तक प्राप्त नहीं होती, जब फल की प्राप्ति होगी तो कौन होगा, आप और जब फल, अच्छा कोई काम कर रहा है, एक दिन करें फिर छोड़ दें, फिर एक दिन करें फिर छोड़ दें, तो षष्ठी हो जाए, क्या जाए, षष्ठी, ठीक। अब तो काला दोनों और अत्यंत संयोगे, ठीक है। अब आपने देखा था, अच्छा आदि सिंह अस्था शाम कर्म यही चल रहा था ना, अच्छा आदि सिंह अस्था शाम, अच्छा ये चल रहा था। अच्छा और कौन सूत्र हुआ था भाई, अच्छा हाँ अकर्मक धातु भी हो गए, देशा काल भावो गंतव्य ना। चले देखिए फल, देखिए फल की प्राप्ति कालवाची और मार्गवाची, फल की प्राप्ति ना हो बस तो हो जाएगा। आइए अगला देखिए क्या हमारा, अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातु भी योगे, देशः कालो भावो गंतव्यो अध्याच कर्म संज्ञक इति वाच्यम न। कहते हैं कि अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातुओं से योग होने पर न, अकर्मक धातुओं से योग होने पर देश का, काल का, समय का, भाव माने क्रिया का, गंतव्य माने मार्ग का न अधम कर्म संज्ञक इति वाच्यम, कर्म संज्ञक कहना चाहिए न। जैसे इन्होंने कहा कुरुन स्वपीति, कुरुन स्वपति, कुरु देश में सोता है, यहाँ मूल शब्द कुरु था, कुरु में हो गया कुरुन, कुरुन था द्वितीय का एक वचन न। यहाँ लिखा है स्वपीति, सोना क्या है हमारा, अकर्मक धातु है, क्या है, सोना पीना क्या अकर्मक ना, क्या है अकर्मक। फिर इन्होंने कहा जो है, ठीक है, मासम आस्ते, मासम आस्ते महीने भर रहता है, क्या रहता है ना, तो आस्ते क्या हमारा अकर्मक धातु है ना। फिर मास क्या है हमारा, देखिए मास क्या हमारा कालवाची है, तो मासम आस्ते, जो मास में द्वितीय विभक्ति हुआ है किससे, तो ना कि अकर्मक धातु भी है ना। फिर कहते हैं गोदोहम आस्ते है, गाय दुहने तक रहता है ना, तो आस्ते क्या है अकर्मक धातु।
फिर लिखा है, ठीक है, क्रोशम आस्ते है, कोश भर में रहता है। ये क्या कर्मक, कर्मक धातु है ना। कौन कौन कर्मक धातु है भाई? लज्जा सता स्थिति जागरणम वृद्धि छाय भय जीवन मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्तर्थम धातु गणम तम अकर्मकमाउ। आहु, हाँ आहु, आह आदु आहु ना। ये क्या है? अकर्मक धातु। क्या है? अकर्मक। आहु बनता है कहाँ के? आह आतु आहु। P3 किस लकार का? लट लकार, विकल्प से ना। आइए, आह आतु आहु। आइए, अच्छा ये हो गया तुम्हारा। अच्छा इसके बाद क्या होगा? हो गया, यहीं तक हुआ था। हाँ यही चल रहा था ना, एक बताए थे। आइए, कौन? आइए, आइए। आदि सिंह अस्था साम कर्म क्या है? आदि सिंह अस्था साम कर्म क्या है? आदि सिंह अस्था साम कर्म। आइए देखते हैं क्या था? आदि सिंह अस्था साम कर्म, आदि उपसर्गपूर्वक सिंह धातु अस्था धातु आज धातु होवे तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? आधार की कर्म संज्ञा। कब कहते हैं? आदि सिंह आदि उपसर्ग पूर्वक क्या? आदि उपसर्ग पूर्वक क्या? आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, सिंह धातु अस्था धातु हो और आज धातु होवे तो आधार की क्या होती है? आधार की कर्म संज्ञा। किसकी? आधार की कर्म संज्ञा। आधार की कर्म संज्ञा होती है। कब? कहने आदि उपसर्ग हो और तीनों में से कौन हो? या सिंह हो, आदि के साथ या सिंह होवे, आदि के साथ या अस्था होवे, या आदि के साथ क्या होवे? आस ना। कहने इनके साथ ये होवे तो क्या होता है? आधार की क्या होती है? आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो आपने जैसे, ठीक है, आधार की कर्म संज्ञा जैसे हमने कहा हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधिशेते है। क्या है? हरि वैकुंठम क्या है? वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधिशेते है। तो आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से ना क्या हुआ? अधिशेते। यहाँ लिखा है आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से ना अधिशेते। तो आधार क्या है इनका? हरि क्या है? वैकुंठ। कहाँ बैठते हैं ना? तो आधार में क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। किससे होगी? आदि सिंह साम कर्म। किससे होगी? आदि सिंह सा। मैंने कहा हरि वैकुंठम अधितिष्ठत। क्या? अधितिष्ठत। क्या कहा? अधितिष्ठति। क्या? अधि तिष्ठति। तो आदि है ना। क्या है? आदि है। फिर क्या? आस्था धातु है। आस्था को तिष्ठ आदेश होता है ना। आस्था को तिष्ठ आदि तिष्ठति। हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। क्या? हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। फिर हरि वैकुंठम अध्यास्ते है। क्या? हरि वैकुंठम अध्यास्ते है ना। हरि वैकुंठम अध्यास्ते है। क्या? हरि वैकुंठम अध्यास्ते। तो अध्यास्ते में क्या लिखा है? आदि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से अधिपूर्वक आस धातु। देखिए लगाएंगे आदि उपसर्ग पूर्वक आस धातु। यार संध करिए क्या बनेगा? ध क्या निकलेगा? अध्यास ना। लगा ते लगा देंगे ना। ते क्या बन जाएगा? यही बन गया। क्या बना? अध्यास्ते। ठीक तो ना। क्या लिखा है? तो यहाँ भी हो जाएगा हरि वैकुंठम अध्यास्ते है। हरि आधार की क्या हो जाएगी? कम संख्या ना। सिंह, सिंह सपने धातु। क्या? आस्था माने बैठते हैं, आस माने रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, आस्था माने बैठते हैं, सिंह माने सोते हैं। कहाँ?
बैकुंठ में आधार क्या है? तो आधार में क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। आधार में होना क्या हो सप्तमी। आधार में वस्तुतः तो सप्तमी होना चाहिए आधार में, लेकिन क्या होता है? अच्छा, अगर जब हम अधि न लगाएंगे तो हो जाएगा ना। अब हम अधि न लगा, देखिए हरि बैकुंठे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि ही क्या जाएगा? बैकुंठे सेते, क्या सेते ना। अब देखिए सेते में अधि नहीं लगा है, लगा है? नहीं लगा ना। तो आधार की क्या? आधार की वही रहेगी सप्तमी। अगर यहाँ हम जोड़ दिया का अधि उपसर्ग अधि सेते, तो आधार की क्या जाएगी? कहो कृपा शंकर। अगर आधार में अधि उपसर्ग न लगाए तब कौन संज्ञा? अगर अधि लगा दी, अधि सिंह अच्छा सम, तब केकर आधार कार्ड की, आधार की। अच्छा हाँ, जहाँ बैठा, ऐसे तू बैठा जहाँ, तब तार आधार का है। तो मेजबा में क्या करबा? हाँ ठीक, कहाँ ठीक? एक कहाँ बैठा है नीतीश बाबू? द्वितीया में कहाँ लगेंगे? करे टेबलवा में लगे, कहाँ लगे ना? द्वितीया लगे। ठीक, जाए पे बैठा रहा, वही गालवा टेबलवा पे लगाए दे ना। ये टेबलवा बैठे, टेबलवा पे लगाए दे ना। वो के पे? टेबलवा पे। ठीक, अब क्या लगा? हाँ किसका? क्या? अच्छा हाँ, चेयर नहीं होता। अब तो हरि वैकुंठम ना, ऐसे टेबलवा में लगा देखो कमी टेबल। हाँ, तो हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। कब? कहते आधार की कर्म संज्ञा होगी। वस्तुतः तो आधार की कौन संज्ञा होती है? लगे ना, अधिकरण। हरि हे वैकुंठे सेते, ये भी सही है, सही है भाई, लेकिन इस सूत्र से नहीं होगा। सही है। अगर कहे हरि वैकुंठे सेते, सही है कि हरि वैकुंठम अधिसेते? लेकिन हरि वैकुंठम अधिसेते तब सही होगा जब लगाएंगे अधि सिंह अस्था सम कर्म, तब ये सही है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे, क्या अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह अस्था ना, इनमें दोनों को हटा दी, अधि हटा दिया, सेते बस बाटे, तब वो सही बा। तो क्या लगे? सप्तमी आधार की, आधार अधिकरणम। ठीक, आसंदाय कुर्सी करी। हाँ उस बीट का हटा दे। इनमें कोई दिक्कत है? अधि सिंह अस्था सम कर्म में करो दिक्कत नहीं, इधर दिक्कत एनीबडी डाउट? नो डाउट। अग्रचलामी आइए, आइए। अब अगला हमारा उपान्यध्यांगवसः ना। उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु से आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा ना। आधार की कहते हैं उप ना, उपान उप अनु अधि, उप अनु अधि, उप अनु अधि आंग ना, उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक क्या? वस धातु से, क्या? वस धातु से ना। आधार की किसकी? आधार की क्या होगी? आधार की कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा
ठीक है, आधार की कब कहन उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु आवे, उप के साथ वस आवे, अनु के साथ वस आवे, अधि के साथ वस आवे या आंग के साथ वस आवे तो आधार के क्या ना सूत्र ऐसे लिखा है। देखिए सूत्र ऐसे लिखा है, क्या लिखा उपान्य ठीक ऐसे करेंगे। देखिए उप लिख दें उप ना प्लस अनु फिर क्या अधि क्या है आधि प्लस क्या आंग अभी संध का इधर संध करा ओ प्लस अनु यहाँ क्या बोलता अ प्लस अ बराबर आ क्या बोले क्या बोले उपा बाद में क्या ना ना अब ना और एम संधि हो कौन संधि हो एक और का हो अब क्या जाए यहाँ पे ना वह ठीक उपान बना किसे ठीक उपान यहाँ तो गोई बता रहा ठीक है। अब क्या बात था तब क्या था में क्या आधा था फिर इम से ई के या ना बाद में काटे या आंग उपानोध्यांग ना उपानोध्यांग ऐसे लिखा हुआ ना। अब तोड़वा क्या बने उप अनु आदि आंग अब ऐसे दिखावा नहीं करते थोड़े ना लिखा थोड़ा बहुत और चाहे अब कब लिखा भाई में उप अनु आदि आंग उपसर्ग क्या वस धातु क्या भाई भाई ना उपान ध्यांग फिर हम लिख दो वस क्या लिख दो वस ना उपान ध्यांग वसः ना उपान ध्यांग वसः ना उपान ध्यांग वसः उप अनु आदि आंग उपसर्ग पूर्वक क्या वस धातु आवे तो आधार की क्या होगी आधार की ठीक है क्या जाए चला ठीक है उपान ध्यांग वस है ना उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु से है ना क्या भाई या तो उप के साथ वस आवे या तो अनु के साथ वस या तो अधि के साथ वस या फिर आधार की क्या कर्म संज्ञा क्या है आधार की जैसे कहे हरि ही वैकुंठम उपवसत देखें हरि ही क्या हरि ही ना हरि ही किसा वैकुंठम किसा हरि ही वैकुंठम ना हरि ही वैकुंठम मैंने कहा उपवसति उप जोड़ा मैंने उप प्लस वस धातु उपवसति ना उपवसति है तो हरि आधार की क्या आधार क्या है वैकुंठ में क्या जाए ना हरे वैकुंठम उपवसति फिर हमारा आता है कि हरे वैकुंठम अनुवसति क्या अनुवसति ठीक अनुवसति फिर क्या अधिवसति क्या अधिवसति फिर क्या आवसति क्या आवसति ना अब यहाँ सेम टू सेम यही रहे पूरा हरि ही वैकुंठम ना हरि ही वैकुंठम पूरा ये सेम टू सेम कह दिया ठीक हरि ही ठीक आधार की क्या हरे वैकुंठम उपवसति यहाँ लिखा उप और वसति उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु है आधार की यहाँ पे अनु है अनु से वस अनुवसति आधार की यहाँ पे अधि अधि प्लस वस अधिवसति आधार की आंग प्लस वस आवसति आधार की दिक्कत के में आसमान हो बे हाँ आसमान हो हाँ अस्था को तिष्ठ आदेश आस्था को तिष्ठ आदेश तिष्ठ मान बैठना ना आइए आसमान हो ना तो कहते न उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति ना ठीक तो क्या आधार की क्या समझ में आया आधार मेन समझना कि किसकी कर्म संज्ञा होगी कब होगी
जब उप के साथ वस आवे, उप के साथ अनु आवे, उप के साथ अधि के साथ वस आवे, अनु के साथ वस आवे, अनु के साथ वस आवे। अगर ठीक है, अगर हम कभी उप वसत आ गए तब नहीं होए, संज्ञा है दवाई। अगर आप फिर कभी कहीं वसत, क्या कही वसत, क्या हम कही हरि ही भाई, तब क्या जा हरि ही ना, हरि ही वैकुंठे, क्या हो जाएगा हरि ही वैकुंठे वसती, तब सप्तमी हो जाएगा। कह जाए सप्तमी, कहाँ लिखे हटा जाए, उप अनु अधि हटा जाए ना, शिव वसत बाटे बाटे, तब कहा सप्तमी। अगर लगा रहे तब देखे उप वसती, तब आधार की अनुवसती, फिर आधार के ना अधि वसती, आ वसती। इनमें दिक्कत है में कुछ कहो प्यारे मोहन, दिक्कत है में इनमें कोनो दिक्कत नहीं। घोर राजन समझ में आए? समझ में आए हो? पा रहे हो? समझ में आए कि नहीं? कहाँ समझ में आई? अरे शांत रहो, कहाँ समझ में आई भाई? शांत रहो भाई, बोला ही जाओ के। हाँ, आधार कम संख्या सही है, आधार कम संख्या इधर समझ में आए कि नहीं? अलग अलग हो सब, समीप में बैठते हैं ना, सबके वही आए दिखा। कहाँ पहुँचा रहे हो? हाँ, अब उपवसत समीप बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, आ वसत लगे बैठना, सबका अलग अलग उपसर्ग, सबका अलग अलग अर्थ होगा ना। हाँ, हरि वैकुंठम, समीप बैठते हैं ना, वैकुंठम तो है लेकिन किकरे समीप बैठते हैं। अच्छा, उपवसत था काय का मतलब समझा का, अच्छा था लगो बताब कायल, अच्छा मध्यम पुरुष लगा हुआ चाहता तो का। अब करता है हरि है, हरि कौन है ना, है ना, प्रथम है ना कर्तानुसारणी क्रिया, कर्तानुसारणी क्रिया। अब कर्मच बनाएंगे कर्मानुसारणी क्रिया ना, भावच बनाएंगे तो फिक्स रहता है। ठीक, अब क्या बात? चाहिए आइए, ठीक। हाँ, हरे ही मतलब कहा जाता है आप वैकुंठ में मतलब अब मैंने कहा कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज करिए, आप कर्ता अनुसार क्रिया उन्हें पहले दे दिया, कर्ता जैसे रहेगा क्रिया भी करिए आप, और क्या। फिर आधार वही मतलब कि आधार जो बटे ठीक
कर्ता चेंज करें, क्रिया चेंज हो गया, बस हो गया। ठीक, चले आगे। ठीक, गाओ। आगे पहुंच, रचना कौन पहुंच गए ना। अब रचना नहीं, रचनावाद कौमदी का है, रचनावाद कौमदी प्रश्न है, आप समझो। इनका क्या मतलब, अगर दो करता हो तो फिर क्रिया का हो, पहला के अनुसार लगेगा, दूसरे के अनुसार लगेगा। बाबू इस समय में रहा क्या है, आधार की क्या होगा, कर्म संज्ञा क्या ना, आधार की कर्म संज्ञा किससे होगा, उपान ध्यांग वसा, उप अनु आदि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो, आधार की कर्म संज्ञा। ठीक, फिर अगला बाटे अव्युक्त न, कहने अगर उपवास अर्थ हो क्या हो, उपवास अर्थ हो न, अगर कहना अगर उपवास अर्थ हो तो आधार की कर्म संज्ञा ना होए, क्या होए फिर सप्तमी होए। जैसे वने उपवसत क्या है, वने उपवसति, उपवसति। अगर क्या उपवास अर्थ हो ना, वने उपवसति मतलब उपवास अर्थ हो ना, कैसे उपवास कर कहाँ, वन में ना, वने उपवार्तिक है, अभ्युक्तर्थ न, अभ्युक्तर्थ अर्थस्युत, अभ्युक्तर्थस्युत न, उपवास अर्थ में। देखिए ये वार्तिक हमारा, ठीक है, देख लीजिए पुस्तक में लिखा ना, अभ्युक्तर्थस्य, अभ्युक्तर्थस्य तो न, न क्या है, अभ्युक्तर्थस्य तो न, अर्थात अगर उपवास अर्थ हो क्या, उपवास मतलब भूखा रहा अर्थ हो ना, तो क्या हो, अधिकरण नहीं रहेगा ना, कहें वने उपवसति, क्योंकि आप भ्रम में पड़ जाएंगे, यहाँ उप लगा है और वस लगा है ना, तो आधार की क्या होना चाहिए जो है, कर्म संज्ञा, वनम हो चाहे क्या, वनम, तो वनम ना क्या मन है ना, कहें कर उपवास अर्थ हो तो क्या हो जाए, वने उपवसति, वनम ना होए। ठीक, वार्तिक है ना। आइए भाई अगला सूत्र कौन सा है भाई, हाँ आइए, अभिनिवेशस्य क्या है, अभिनिवेशस्य ना, अभिनिवेशस्य कहते हैं अभि और निवेश पूर्वक विष धातु से आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, क्या होगी, फिर अभिनिवेशस्य क्या है, अभिनिवेशस्य अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो आधार की क्या होगी ना, आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। कहते अभिनिवेशस्य, अभिनिवेशस्य, अभिनिवेशस्य ना, अभिनिवेशस्य ना, अभिनिवेशस्य से आधार की क्या, कम संज्ञा। ठीक, अभिनिवेशस्य च माने और ना, च माने और, कहते अभि और क्या, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से, किसे, विष, विष धातु से ना, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से, किसे, विष धातु से, विष धातु से आधार की, विष धातु से आधार की कर्म संज्ञा। ठीक है, आधार की क्या, कर्म संज्ञा। ठीक, अब कहेंगे या अभि और नि उपसर्ग पूर्वक, ठीक क्या है, विष धातु, क्या हो, विष धातु हो तो आधार की क्या हो गया, जाएगी आधार की। ठीक है, आधार की कर्म संज्ञा। ठीक, आधार की कर्म संज्ञा कब, अभिनि उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो आधार की क्या, कर्म संज्ञा। तो अब जैसे कहें अभिनिवेशिते सन्मार्गम ना, अभि देखिए अभिनिवेशिते ना, अब क्या, ठीक है, अभिनिवेशिते
अविनिविशते सन्मार्गम, क्या सन्मार्गम, ठीक, अविनिविशते सन्मार्गम। अभिपसर्ग, अभी अनिपसर्ग है, ए अभिपसर्ग है, ए अभी है, ये क्या निपसर्ग है, ये क्या विष धातु है ना। अब इन उपसर्ग पूर्वक विष धातु से ना आधार की क्या, आधार सन्मार्गम क्या है, क्या होगा कर्म, क्या होगा कर्म संज्ञा, क्या होगा आधार की क्या होगा कर्म संज्ञा। कब अभिनिविशश्च, अभि और निपसर्ग पूर्वक विष धातु से आधार की कर्म संज्ञा होती है, क्या होती है आधार की, जैसे अविनिविशते है सन्मार्गम, अविनिविशते सन्मार्गम में हाँ आधार की कर्म संज्ञा किससे हुआ है, अविनिविशश्च, किससे कहेंगे ना, अविनिविशश्च, ठीक। आइए अब इन्होंने लिखा, देखिए आइए पीछे चलते हैं। अंतरांतीर्ण हो गया आपका ना, अंतरांतीर्ण हो गया, ठीक है। उपान ध्यान वसा भी हो गया, अधिसिंग समकर्म हो गया ना। अब आइए पीछे और आते हैं ना, ने वयोर ना, आइए यहाँ पर चलते हैं ना, आइए नि वय हो न, नि वय हो न, नि वय हो न, नि वय हो न, वो आर्थिक है ना। नि आइए नि वयोर न, न नि वयोर न, न माने करा न, न माने न माने। अच्छा आइए आगे चलते हैं, छोटा हटाइए। कहते हैं देखिए नी और वह धातु क्या हो, नी और वह धातु क्या हो, नी और वह धातु के अड़यंतावस्था, अड़यंता माने साधारण अवस्था, पिणाथक नहीं, हम कह अड़यंतावस्था कही तब पिणाथक, अड़यंता माने अड़िजंत, अड़यंता माने जो अड़िजंत ना है, अड़िजंत, क्या अड़िजंत। नि और वह धातु के अड़यंतावस्था तथा साधारण अवस्था का करता, अड़यवस्था में अड़िजंत में ना पिणांत में कर्म नहीं होता, अर्थात कर्ण होता है, क्या होता है कर्म न होके, क्या नि वह्योर न, क्या निहि वह्योर न, तथा निह और वह धातु क्या, देखिए क्या है, इसको हटा दे, लास्ट में न करा न, क्या निहि वह्योर न, ना निहि वह्योर न, निहि वह्योर न, ना निहि वह्योर न, निहि वह्योर न, ना निहि न, निह्योर न, निह वयोर न। आइए फिर संज्ञा किस पे हो, अब ठीक, ने वह्योर न, ना लास्ट में क्या लिखा है न मतलब करा न, करा मतलब करण, तो ने वह्योर न, कथन नि कौन सा धातु, नि धातु, और कौन सा धातु भाई वह धातु, कौन धातु वह धातु, कथन नि और वह, नि वह्योर न, नि वह्योर न, नि धातु और वह धातु कब, अड़य सिंपल अड़यंता माने साधारण अवस्था का करता है ना, हाँ अड़यंता माने साधारण अवस्था का करता, अड़यंता अवस्था में प्राथमिक कैन जब नि और वह धातु ऋजंत में हो तो क्या आधार, फिर कहते हैं क्या है कर्म संज्ञा न होकर क्या होगा ना, कन्नी और वह धातु अड़यंतावस्था सिंपल अवस्था का करता, क्या सिंपल अवस्था का करता, क्या अड़यंतावस्था में प्रणनातक अवस्था में क्या होगा कर्म न होके कर्ण होगा। देखिए जैसे भृत्य भारम नयत, क्या है भृत्य भारम नयति, देखिए
भृत्यः भारम। आगे देखिए, मैंने कहा भृत्यम भारम नयति, ये है भृत्यम भारम नयति ना, सिंपल है, सिंपल अवस्था का करता है, सिंपल अवस्था करता है नहीं। कौन धातु भाई? नी धातु। कौन सा नी धातु? कौन धातु है? नयत है, नयत नी धातु है। सिंपल एक प्राणातिक अवस्था है। करता क्या? सिंपल ना। भृत्य, भृत्य क्या हमारा करता? करता कौन भाई इसमें? कौन है? भृत्य क्या करता है? क्या है? नयत क्या है हमारा? क्या है? क्रिया। भारम क्या है? क्या है? कर्म है ना, कर्म है। भारम क्या? कर्म। क्या भृत्या भारम नयति, क्या जब सिंपल अवस्था करता क्या? नी और वह धातु। कौन? नी और वह धातु। कब? नी और वह धातु। सिंपल अवस्था नहीं, सिंपल अवस्था में तो कर्म ही रहेगा। सिंपल अवस्था में क्या रहेगा? कर्म। क्या जब अड़िजंत अवस्था, अड़िजंत माने प्रेरणार्थक। क्या? अड़िजंत, हम कहें अड़िजंत क्या है? अड़िजंत माने प्रेरणार्थक। जैसे हम कहें ऋषभियति, कहते ना ऋषभियति, क्या है? नाम धातु है सब। हाँ नाम सब प्रेरणार्थक होते हैं ना। मान ली क्या होता है? जैसे मृगायते, जलायते, गुरंगायते, क्या है ना, नाम धातु टाइप का है। तो वही कहते हैं कि जब सिंपल अवस्था होगा तो कर्म ही होगा, लेकिन जब नी और वह धातु क्या अड़िजंत अवस्था में, किसमें? नी, सिंपल से सिंपल जाने, जब नी और वह धातु प्रेरणार्थक अथवा अड़िजंत में हो तो वहाँ पे कर्म न होकर क्या होता है? क्या होता है? कर्म न होकर क्या होगा? ठीक। तो अब वही लिखा देखे, क्या लिखा है? अब करेंगे, देखिए नयत क्या लिखा है हमारा? नयत। अब नयत की हम क्या बनाएंगे? अड़िजंत। क्या बनेगा? नायति। क्या होगा? क्या हो जाएगा? नायति ना, ये क्या हो गया? अड़िजंत। क्या है हमारा? अड़िजंत ना, प्रेरणार्थक। क्या होगा? क्या हो गया? प्रेरणार्थक। तो नायति क्या? भृत्यम क्या होगा? भृत्येन। क्या हो जाएगा? क्या होगा? भृत्येन। क्या हो जाएगा? भृत्येन। भृत्येन भारम। क्या होगा? भृत्येन ना। फिर सुनिए, कहते हैं नी और वह धातु का क्या? नी और वह धातु हो और कैसा? सिंपल अवस्था में तो कोई ठीक नहीं, सिंपल अवस्था में तो ना ठीक है। कहते हैं जब ना के करता, कहते जब अड़िजंत अवस्था, किसमें भाई? जब अड़िजंत अवस्था नी और वह धातु लगा हो और क्या हो? क्या अड़िजंत किसमें हो? अड़िजंत अवस्था में। तो उसका जो करता हो किसमें होगा? तृतीया में। भृत्येन भारम नयत। अगर यहाँ लिखता नयत तो क्या होता? भृत्य, भृत्य भारम। वह कर रहा था, उससे सिंपल में कर रहा था, और इसमें जब ऐसे ना भृत्येन भारम नायत। क्या है? भृत्यम भारम नायति ना, नी और वह धातु ना, भृत्यम भारम नायत, ये होगा नी वह्यो न। क्या? नी वह्यो न। ठीक है। सिंपल, हाँ सिंपल अवस्था का करता, सिंपल अवस्था का करता, साधारण अवस्था का करता, प्रेरणार्थक अवस्था में क्या होता है? करण। क्या होता है? किसमें होता है? करण। ठीक। क्या लिखा है? भृत्य भारम नयत। क्या है? भृत्यम भारम कब? कम जो नी धातु हो। अब कहीं वह धातु, तब सिंपल है वह थी। क्या सिंपल क्या है? अब वाह्यत क्या हो जाएगा? हम कहें भृत्यम भारम वहत। क्या है? भृत्यम क्या? क्या? भृत्य भारम वहति। हम कहें भृत्य, अच्छा भृत्य भारम वहति। वह इसमें कौन धातु है भाई? वह धातु है। क्या है? वह धातु है। अब इसका अच्छा सिंपल है, अड़िजंत है कि अड़िजंत है? अड़िजंत का अड़िजंत, सिंपल क्या कहें? सिंपल का अड़िजंत कहीं? अड़िजंत सिंपल की क्या कहीं?
अड़ियंत क्या है साधारण ना। और अब एक बनाओ का अड़ियंत क्या बने वाहयति वाहयति ना। एक ही हमारा अड़ियंत क्या है। अब यहाँ वृत्ता क्या बन जाएगा वृत्तेन कर्ता बनेगा ना वृत्तेन भारम। साधारण अवस्था कर्ता ना प्रेरणावस्था में कर्ण हो जाता है। साधारण अवस्था कर्ता प्रेरणावस्था में क्या होता है कर्ण। कब जब नी और वह धातु हो तब। कब जब नी हो या वह धातु। जब नी धातु या वह धातु हो तो साधारण अवस्था करता ठीक है। सिंपल अवस्था करता अर्थात अड़यंता अवस्था करता। अड़यंता अवस्था में एम सब कन्फ्यूज आती है अड़यंते में ना। एम कन्फ्यूज अड़यंता अवस्था ना इन सब कन्फ्यूजन आती है। अड़यंता के कहते अड़यंता ना। अड़यंता माने अड़यंता माने हाँ अड़यंता माने अड़यंता ना। बताओ ध्यान भाषा में चलो अब वृत्तः भारम नयत क्या है वृत्तः भारम नयत ठीक है। ये क्या सिंपल है क्या सिंपल है। और नी धातु कौन सा धातु भाई नी। आप कहीं वृत्तः भारम वहत सिंपल है। धातु कौन सा है वह एक सिंपल है। सिंपल कहें कि हम अड़िजन ना। अब प्रणनातक कहीं इड़जंत प्रणनातक के इड़जंत से हम कहते इड़िच ना चुराद इड़जंत है अगर विकरण का है इड़िच इड़िच है। इड़िच में क्या बचता है आई आता है। देखिए लक्षण आई मिले तो आई आया ना आया दिखा दो ना दिखा दो बटे मिल बा। चोरियति क्या है हारियत क्या है आई मिल दो नहीं मिल बा। खादियति पाठयति पढ़ता नहीं पाठियत पढ़वाता है ना ना। मिले नहीं आई मिले नहीं मिला ठीक। तो अड़िच मम्मी का बाटे ब अड़िच अच्छा हम कहे अड़िच प्लस अंत अड़िच प्लस अंत करा चाह के कहा जाए चाह अच्छा जा कौन जाए बना नहीं बना कहाँ से अड़िजंत अड़िच वहाँ से कहाँ होता आई होता क्या होता आई आगे नहीं वही है अड़िजंत समझा ना समझा ना। चोरियति हाँ चोरी तो मन क्या हो हाँ चुराता चुरवाता है चुरवाता चुरवाता क्या हाँ अब रूप हमको नहीं चलाने का डिजाइन तो लगाएंगे हम जो है क्या प्रणनातक है प्रणनातक में चुरवाता है जब चोर चलिए आगे अब एडिच प्लस अंत ना एडिच प्लस अंत का बना एडिजंत बना नहीं बना। अब देखा मैंने कहा वृत्तः भारम वहत वृत्तः भारम वहत वहत कैसा है सिंपल है। प्रणनातक बनाए क्या मैंने कहा
वाहियत क्या है ना, क्या हुआ धातु है, क्या धातु वह। बाद में ती लगाएंगे, क्या ती लगाते हैं, तिप दसी वाला तिप लगा दिए। अच्छा अपने माइंड सोचा कैसे बना हुआ वाहियत, कैसे बना, सोचा कुछ उल्टा सीधा। एडिच लगाओ, लगाओ ना लगाओ। एडिच में क्या बचे, आई, क्या बचे, आई बचे। अच्छा आई जब बच्चे इधर का बटे, इधर ती बाटे, इधर अड़ा बा हमको इस संज्ञा कह दिया, हाथ वृद्धि कह दी, मान लिया उल्टा सीधा कह दी, तो वह बाटे, तो वह क्या हो जाए, वाह हो जाए ना, क्या हो जाए, वाह हो जाए, वह के क्या हो जाए, वाह हो जाए ना। अब बाद में क्या बाटे, बुरा हो जाए इसे ना, क्या हो जाए, ऐसे हो जाए ना। अब फिर यह बाटे इधर, क्या बाटे यह, फिर ती का इधर क्या हो जाए, वाहियत बन जाए, बने ना बने। कुछ भी कराओ इसे, कुछ भी लगाओ इसे जो हाँ चला बेटा ठीक। तो क्या हो गया वाहियत, अब क्या हो वाहियत और ये क्या हो गया नायत, क्या हो गया नायती। तब अब इसकी कर्ता की कौन करण नहीं हो, तब करण, तब कह भृत्येन भारम नायति और भृत्येन भारम वाहयति। ठीक, किससे हुआ है, ने वह्योर न, ने वह्योर न, ने वह्योर न ना। कई बड़े अरे पता रेल नीति फोन नीति। आओ अब इधर आओ आगे। तो एक 50 लीजिए भाई, जो एग्जाम में आए काम में, फिर विद्वान बना। फिर आओ फिर बाटे देखा, आदि खाद्योर न, आदि खाद्यो न, आदि खाद्यो न माने, न माने करा न माने करा न, समझा, करण न, करण का करण न, का जाए करण। ठीक। अच्छा आद कहते हैं, अद और खाद हो ना, अद और खाद धातु के समान अवस्था करता, प्रेरणावस्था में क्या हो जाए, कर्म ना हो करके करण होगा ना। देखिए आदि खाद्यो न, हटा दी इसके, कुछ आए समझ में, कृपा शंकर कहाँ है नो, हाँ राजन कुछ समझ में आए, हाँ अरे भाई आदि खादों ने क्या हमारा आदि खाद्योर न आदि खाद्योर न, क्या वार्तिक है, क्या हमारा सब वार्तिक ही है सब ना। आदि खाद्योर न क्या है, आदि खाद्योर न, आदि खाद्योर न कहते हैं अध धातु और खाद धातु का, अध धातु और खाद, अध धातु और क्या है खाद धातु, अध धातु और खाद धातु ना, कहते हैं अध धातु और खाद धातु। सेम कंडीशन वही करना, कुछ नहीं करना है। अध धातु और खाद धातु न, खाद धातु समान अवस्था का करता न, प्रेरणावस्था में कर्म ना होकर क्या होता करण। लास्ट में लिखा ना मतलब करण, समझा, यह करण क्या समझा, भले कुछ हो दूसर, लेकिन समझ न माने करण, इसे स्पष्ट है ना, भूल जावा तुम मटे, न माने करण। हाँ हाँ अब जे नया वाला करण हटाओ है ना, न माने करण, ठीक, न माने करण, ठीक। लास्ट में न देख, करण में फिर लास्ट में न माने करण, ठीक। अध और खाद का कहते हैं, अध और खाद, अध और खाद धातु के न साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में कर्म न होके लिखा बटुहु अन्नम खादति ना, सिंपल है लिखा बटुहु अन्नम
खादति ना, बटुः अन्नम खादति ना, बटुः अन्नम खादति। यहाँ कौन धातु है भाई? यहाँ पे खाद धातु है। अब इसको हम क्या बनाएंगे? ऋजंत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऋजंत। जब ऋजंत बनाएंगे क्या बना? खादयति ना, खादियत। अब जब हम खादियत बना दें, कर्ता क्या है भाई? क्या है? वटु। तो इसका तृतीया क्या हो जाएगा? वटुना। फिर क्या हो जाएगा? अन्नम ना, क्या जाएगा? वटुना ना, वटुना अन्नम खादयति। क्या जाएगा? वटुना अन्नम खादयति। ठीक। तो बटु अन्नम खादति सिंपल अवस्था क्या है भाई? क्या है? सिंपल अवस्था, साधारण अवस्था। कैसा है? साधारण अवस्था। ठीक है। कैसा भाई? साधारण अवस्था। अथा क्या कहते हैं? अड़यंतावस्था। अड़यंतावस्था, अड़यंतावस्था। ठीक। अर्थात अड़जंत है। क्या है? अड़जंत है। ठीक। एक है हमारा ऋजंत है। क्या है? ऋजंत है। प्रेरणार्थक है। क्या है? प्रेरणार्थक ना, क्या है? प्रेरणार्थक ना। ठीक। आइए, ऋजंत अवस्था, प्रेरणार्थक। तब कहें कि इसके कर्ता की क्या होगी? क्या जाएगा? तब बटुना अन्नम खादयति ना, क्या जगह? बटुना अन्नम खादयत। सिंपल में रहेगा तो वही रहेगा, लेकिन जब प्रेरणावस्था में करेंगे तो जो करता है सिंपल अवस्था करता ना, और अद और खाद धातु हो तो प्रेरणावस्था में क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? बटुना अन्नम खादयति ना, बटुना अन्नम आदयति। फिर उसी पर आ जाए बटुना अन्नम ना, बट्टू हो अन्नम आदति। ठीक है, वही होगा। सेम ना, सेम है। अति है ना, बट्टू हो अन्नम अति। देखिए हाँ, क्या करेंगे संत? हाँ, इसलिए हम लिखते जरा समझ में आवा है ना, लिखते कहीं बटना अन्नम समझे में ना आवे। लिखा का लिखा का समझे ना है ना। अब फिर लिखते हैं, देखिए लिखा है बटुः अन्नम अत्ति। क्या लिखा है? बटुः अन्नम अत्ति ना, बटुः अन्नम अत्ति, बटुः अन्नम अत्ति। यहाँ कौन धातु भाई? यहाँ पे धातु है ना। कौन धातु भाई? अत्ति। अब इसके किस में बनाएंगे? प्रेरणावस्था में। तो अत्ति की क्या बन जाएगा भाई? आदयति। क्या बन जाएगा? आदयति। क्या बन जाएगा? आदयति। क्या आदयति भाई? बटुना अन्नम, बटुना अन्नम, बटुना अन्नम आदयति ना, बटुना अन्नम आदयति। ठीक। क्या? बटुना अन्नम आदयति। ठीक है ना, बटुना। ठीक। हाँ, खाने का अति माने खाना, अति माने खाना। ठीक। हाँ, आइए। हाँ, अब क्या देखे? बटुना अन्नम, उम्र समझा गच्छन माने जाना, आगच्छन माने आना। समझा ना? वही समझा, तुम समझता है। गच्छन माने जाना, आगच्छन माने आना। तो वही कहने कि खाना, फिर कहे आदित माने लेके आना। खाना भी और लेके आना भी। शादी ब्याह में खाना भी लेके ना। चला बटुना अन्नम आदयत के
एक आता आदि खाद्योर्नः, अध धातु और खाद धातु हो ना, और साधारण अवस्था नहीं, प्रेरणावस्था करता ना, अथा प्रेरणा मतलब ऋजंत, प्रेरणावस्था के जो साधारण अवस्था जो करता है, अध धातु खाद धातु का साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में करण हो जाता है, क्या होता है? अध धातु और खाद धातु का साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में अथा ऋजंत अवस्था में कर्म ना होकर क्या होता है? करण। जैसे हमने देखा बट सिंपल था, बटु अन्नम खादत था, सिंपल अवस्था करता है। अब यही खादत है, क्या करेंगे? खादयति, क्या करेंगे? प्रेरणावस्था। अब इसका करता क्या? वटु, क्या जगह ना, क्या वटुना, ठीक, करण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसी प्रकार इसमें भी देखिए क्या है? अध धातु है, अध, कहे बटु अन्नम अति, क्या है? कौन धातु है? अध। तो इसका जो करता है किसका? इसका सिंपल अवस्था का, सिंपल अवस्था करता कौन है इसमें? वटु अन्नमत्ति में, वटु अन्नमत्ति में करता कौन है भाई? वटु है ना। अब इसको हम कहें आदयति, करता किसमें हो जाएगा? तृतीया में क्या जाएगा? वटुना अन्नम आदयति ना, ठीक। हाँ, किसका? जब देखें ना, और ठीक, आओ जैसे पढ़ा के चार ठे प्रधान का बटे, चार ठे प्रधान वाह द्विकर्मक, नेह धातु वह न, नेह वक न, नेहरी किस वह, ने माने ले जाना, वह नेहरी माने हरण कर लेना, हरण करना, कृष माना खींच के ले जावा, खींच के ना, नहीं हुआ किस, फिर कैन ढोए के लिए जावा, कैन बकरी बागे सिंपल ले जावा, हरण के लेना, हरण के लोग जो मारे हिरी ना, फिर किस माने खींच के लिए जावा, और फिर कहा कि अगर ना हो तो उठा के लिया, ढोक लिया। अच्छा एक अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया, आज बकरी का दिया, बकरी बकरा का ना, भैंस के ना दिया नहीं खाते ना, ना कहते हैं लेकिन भैंस ना बेफैलो ना, बेफैलो ना ना नहीं यहाँ देते भैंस दे देते माटा यहाँ, ठीक। एक हाथ ना यहाँ क्यों उठाई ना पाए जो माटा बहन, पता चला जो उठाओ चक्कर में खुदा दब के नीचे वाल दे पड़ा महिष, हाँ ना, ठीक आते उदाहरण ना देने का। अब हम महिष के समझे ना पता आधा जने ना, एक आधे भैंस कहा जो मटे हैं, हाँ 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 हाँ, तो एक हाथ ओका उदाहरण ना देना, पता चला कि ओका उठा चिक्का में चला जाता, खुद ओका उठा, गाँव वाले होते हैं ना, गाँव में उठा के ले जाते भैया हिगर उठावे, खुद अलग किया हुआ फिर आते चला, ठीक। अब ठीक है भाई, बटू हो अन्नम हो या नहीं यार, खादियत, फिर मतलब खाद लिखा हुआ खाना, खादियत खिलवाता है, खाता है। अब लिखा देखा भक्षे अहिंसा ना, भक्षे अहिंसा, इसका पूरा क्या लिखा, पूरा का एक बार देख ले, पूरा नहीं वाला ना, भक्षे अहिंसार्थस्य नः, भक्षे अहिंसार्थस्य नः ना, कह रहे भक्षे अहिंसार्थ में कभी कहते भक्ष धातु अहिंसार्थ होने पर क्या होगा भाई? करण होगा, क्या होगा? कर्म ना होए, क्या जाएगा? भक्षे अहिंसार्थस्य नः, भक्षे अहिंसार्थस्य नः, अर्थात क्या होगा भाई? जब अहिंसा अर्थ हो, भक्ष धातु हो और उसका अर्थ क्या हो? अहिंसा, अहिंसा भक्ष धातु हो और क्या? अहिंसा अर्थ हो, तो वहाँ पे कहते हैं कि क्या होगा? करण, अहिंसा भक्ष धातु का कर्ता
प्रेरणावस्था में कर्म नहीं होगा, क्या होगा? देखिए ये लिखा है बच्छेद, लिखा बच्छे क्या बच्छे अहिंसार्थस्य नः, बच्छे अहिंसार्थस्य न, बच्छे अहिंसार्थस्य नः, अहिंसार्थस्य न न, कहते बच्छे, यहाँ लगा विसर्ग लगा भाई, विसर्ग क्या लगा है? विसर्ग का स्थान का जाएगा सा के स्थान पे र। अब जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा? देखिए बच्छेर बन जाएगा ना, बच्छेर हिंसार्थस्य का हिंसार्थस्य न, बना नहीं बना? अब कहिए तोड़ेंगे क्या होगा? बच्छे अहिंसार्थस्य न, क्या? बच्छे अहिंसार्थस्य न, अर्थात अहिंसा अर्थ बच्छ धातु का कर्ता, किसका? भक्ष धातु, क्या है? कहते हैं भक्ष धातु का कर्ता ना, अहिंसा अर्थ में, कब भाई? अहिंसा ना, अहिंसा अर्थ में ना, अहिंसा अर्थ में भक्ष धातु का क्या? भक्ष धातु का कर्ता, भक्ष धातु का कर्ता ना, कहते अहिंसा अर्थ में भक्ष धातु का कर्ता, ठीक है, भक्ष कर्ता प्रेरणार्थक होने पर क्या? अड्यंत होने पर क्या भाई? ऋजंत होने पर या प्रेरणार्थक होने पर, प्रेरणार्थक होने पर, ठीक है, प्रेरणार्थक होने पर क्या होगा भाई? हम श्रोतकम पिबामी ना, देखिए आप लिखा जो है, ठीक है, प्रेरणार्थक होने पर ना कर्म नहीं होगा, क्या होगा? कारण होगा, क्या होगा? कारण। अहिंसार्थ में भक्ष धातु, अहिंसार्थ में भक्ष धातु का कर्ता, किसा? भक्ष धातु का कर्ता ऋजंत प्रेरणावस्था, प्रेरणार्थक अवस्था तथा प्रेरणार्थक होने पर क्या होगा? कारण होगा, क्या होगा? कारण होगा, कर्म न होके कारण होगा, क्या होगा? कर्म न होके क्या होगा? कारण। जैसे हम देखिए अब फिर देखते हैं, लिखा बटुः अन्नम भक्ष्यति, क्या है? बटुः अन्नम भक्ष्यति, देखिए वही बटुः अन्नम, क्या है? बटुः अन्नम भक्ष्यति, बटुः अन्नम भक्ष्यति ना, बटुः अन्नम भक्ष्यति ना, ये क्या सिंपल है? सिंपल में आपको ये दिखेगा भक्ष्यति, प्रेरणार्थक में भी वही दिखेगा ना, सेम टू है। क्या है? भक्ष्यति, इसमें भी है भक्ष्यति ही ना। अब कर्ता इसमें क्या भाई? क्या जगह? बटु है, क्या जगह? वटु ना, अच्छा वटु मानी क्या होता है? वटु बालक, हाँ ना, क्या? बटुः अन्नम भक्ष्यति, क्या? बटुः अन्नम भक्ष्यति ही, क्या? बटुः अन्नम भक्ष्यति, किसमें है भाई ये ना? एक के बाद दोनों मिले, भक्ष्यति मिले सिंपल वाले में और प्रेरणार्थक में, दोनों मिले, ठीक है, के में मिले, दोनों मिले ना। भक्ष्य अहिंसार्थस्य ना, भक्ष्यति अन्नम बटुः, भक्ष्यति अन्नम बटुना, ठीक है। कहते हैं भक्ष्यति सस्यम बलिवर्धा, सस्यम मन घास ना, तो कहते परंतु हिंसार्थक मतलब भक्ष्यति सस्यम बलिवर्धा होने पर प्रेरणार्थक प्रयोग अथवा भक्ष्यति सस्यम बलिवर्धान अर्थात द्वितीय हो जाएगा ना, कर्म होगा, हिंसार्थक में कर्म होगा। तो वही लिखा है, अब कोई सस्यम मन घास, कोई बलिवर्ध है ना, बैल वैल है, चराई लगा, सस्यम माने घास, जोन भी चाटे वहाँ से घास, मतलब कुछ भी बोस हुआ बाटे चराई लगा, तो हिंसार्थ हो गया ना। तब हिंसार्थ हो गया तो कहाँ जगह गए? तब कहाँ जगह गए? करण ना हो तब कहाँ जाए? ठीक, सत्संग बलि वरदान तब का कर्म हो जाए ना, कर्म ठीक कर जाए कर्म। अब तो वही लिखा कि अहिंसा, अहिंसा अर्थ होने पर कौन भक्ष धातु?
बच धातु हो और अहिंसार्थ होने पर ना उसका कर्ता साधारण अवस्था कर्ता प्रेरणावस्था में करण हो जाता है। ये करण करने वाला 3 रहा, कौन कौन सा? नि वहयो न आदि खाद्यो न बच्चे अहिंसास न करण। क्या करण 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 करण? हाँ हाँ ठीक, क्या है? करण करण करण, ठीक। वो है जल प्रभृति नाम संख्या नाम। आइए, हाँ शब्दायते है ना, नहीं क्या? शब्दायते है ना, क्या है? शब्दायते है न। आइए, इन्होंने लिखा शब्दायते, क्या लिखा है? शब्दायते ना शब्दम करोति इति अर्थ में ना, कहते शब्दायत, क्या लिखा है? शब्दायत ही देवदत्ते ना, क्या अकर्मक। आइए, शब्दायते है न। राइट, देखिए शब्द आए थे ना, कहते शब्दाय बनाए शब्द प्लस के अंश है ना। नाम धातु का कर्ता, नाम धातु का कर्ता था इडजंत अवस्था में कर्म नहीं होता ना। इन्होंने कहा यथा देवदत्त शब्दायते, देवदत्त शब्द करता है ना, का अर्जंत रूप होगा शब्दायति देवदत्तेन ना, देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा शब्द करता है ना। देखिए तो वह ये लिखते हैं वही कि शब्द वही लिखते हैं, सेम टू सेम वही है ना। शब्दाय था शब्द प्लस क्यंग लगा है, क्यंग कृच। नाम धातु का कर्ता, नाम धातु का कर्ता था ना, ऋजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा, फिर क्या होगा? करण होगा। क्या होगा? शब्द, शब्दाय, शब्द धातु क्या है? शब्दाय, शब्दाय था नाम धातु का कर्ता अर्जंत अवस्था, कर्ता अर्जंत अवस्था में कर्म नहीं होगा, अथवा क्या होगा? करण होगा। बस ये लिखते हैं, बस कुछ नहीं होगा। लिखा है शब्दायते न, शब्दायते न। देखिए लिखा है शब्दायते न, क्या लिखा है? शब्दायते, शब्दायते न लिखे हैं, शब्दायते तोड़ दिया, कैसे? शब्दायते है न, तोड़ दिए। शब्दायते है न, शब्दायते न, तो न माने करण, न माने होता कुछ और, लेकिन हम करण समझिए अभी ना। तो शब्दायते न, तो इन्होंने लिखा जैसे सिंपल में लिखा जो है शब्दाय। तो अब कहे देवदत्त शब्दायते, क्या लिखा है? देवदत्त शब्दायते, ठीक है, देवदत्त शब्द। और लिखा है ऋजन अवस्था मतलब शब्दायति देवदत्तेन न, देवदत्तेन शब्दायति देवदत्तेन, क्या लिखा? देवदत्तेन, देवदत्तेन शब्दायति, शब्दायति हाँ, दो ठो हो हाँ, यति एक मिनट, शब्दाय हो गया ना, शब्दायति ना, देवदत्तेन शब्दायति ना, शब्दायति। आइए अब सिंपल बनाएंगे, क्या बनेगा आपका जो है? देवदत्त, देवदत्त शब्दायते, देवदत्त बनता है। अब देवदत्तेन शब्दायति, देवदत्तेन शब्दायति, तो कहते हैं जो शब्द है, क्या माना? शब्द धातु है, शब्द आवाज़ करना, क्या है? आवाज़ करना। अगर ये हो तो क्या करवा भाई? करण। क्या करवा? एम खुद ही लिखा हुआ भाई, शब्दायते न, क्या लिखा? शब्दायते न माने करण। तो क्या देवदत्तेन शब्दायति, अगर इस कहीं आ जाए शब्दायति, क्या लगाएंगे इसका? करण, अर्थात तृतीया विभक्ति ना। क्या? देवदत्तेन शब्दायते, देवदत्तेन शब्दायते, ठीक। फिर अब सिंपल है, कुछ है नहीं जो है। हाँ
अब सिंपल है आपका, जैसे अब है जल प्रभृति नाम उपसंख्यानम न, जलपद प्रभृति नाम, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम माने क्या, जल और भार धातु के साधारण अवस्था करता प्रेरणावस्था में। अच्छा, हर जगह आपको कर्म ही कर्म मिलेंगे, लेकिन 3-4 जगह हैं क्या मिलेंगे आपको, जैसे निह हयोर न आदि खादेव न बच्चे अहिंसार्थस न शब्दायते न, 4 जगह क्या मिलेंगे करण, और जहाँ में मिलेगा आपको कर्म 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 ना, क्या मिलेंगे कर्म मिलेंगे। ठीक, अब उन्होंने लिखा जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, मुक्त ना लिखी हो गया, कई लो 15 मिनट टाइम कई तरफ से। चलो धन्यवाद।